आप जनता की बात पहुंचा रहे हैं जनता तक, इसके लिए आप इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और प्रगतिशील विचारधाराओं की। आपसे हम अपने शहर के कुछ खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं अपने दर्शकों को और जानते हैं कि क्या हाल है, पूर्व की राजनीति में किस तरीके के हाल थे और वर्तमान में क्या चल रही स्थितियाँ। तो इसमें हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश नारायण जी, और आपसे बताते चलें कि पिंडरा क्षेत्र से आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो जिला पंचायत सदस्य रहे और बीजेपी से सक्रिय पदाधिकारी भी हैं। तो जानते हैं कि किस प्रकार की राजनीतियां हैं और पूर्व की राजनीति और इस समय की राजनीति में कितना अंतर आप देख रहे हैं और क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं। जी स्वागत है जगदीश जी आप। जी नमस्कार जी। किन किन पदों पे आसीन रहे आप और क्या दौर था वो? जी, वर्ष 1995 में मैं ब्लॉक प्रमुख पिंडरा था और वर्ष 2015 में से 20 तक जिला पंचायत सदस्य रहा। जी। वर्तमान में जिला कार्य समिति भाजपा का मेंबर हूँ। जी। अच्छा, अब जैसे देखा जाए इस समय कि जो राजनीति जो चल रही है इस समय, चूँकि ब्लॉक प्रमुख जब आप थे तो उस समय के बजट वगैरह जो थे कि कैसे क्या थे और अब के बजट वगैरह में क्या आप अंतर देखते हैं? उस समय बजट बहुत कम था। वर्तमान में जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है बजट गांव की तरफ बहुत ज़्यादा मिला है जी, जिससे गांव का विकास हो रहा है। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख के नाते अगर बातें की जाए तो किस तरीके की जिम्मेदारियां का निर्वहन किया जाता है? कैसे एक ब्लॉक के अंतर्गत लगने वाले ग्राम सभा का विकास अपने माध्यम से कराते हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हैं वो किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं? कैसे उनका बजट वगैरह जारी होता है? किस प्रकार से फंडिंग वगैरह जो होती है? ब्लॉक प्रमुख का काम है क्षेत्र पंचायत निधि। जी। क्षेत्र पंचायत निधि जो शासन द्वारा हर ब्लॉक को दिया जाता है, क्षेत्र पंचायत की बैठक द्वारा करा करके उसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों से प्रस्ताव लिया जाता है, उसकी कार्य योजना में डालकर जहां जिस गांव में बहुत ज़रूरी होता है उस क्षेत्र पंचायत सदस्य के अंतर्गत काम कराया जाता है। जी। अच्छा, क्षेत्र पंचायत सदस्य जैसे चूँकि अगर देखा जाए तो मेन रोल में प्रधान होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं, बीडीसी जिनको बोलते हैं, तो वो बीडीसी का जो एक बजट होता है जो लगभग जैसे कि एक सीमित दायरा होता है, क्या लगता है कि इनके दायरों को बढ़ाना चाहिए, इनके बजट को जो है सरकार को थोड़ा सा और प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि अपने क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य कुछ और करा सके, प्रधान के सब पैरेलल इनका कुछ होना चाहिए बजट? क्षेत्र पंचायत निधि बहुत कम है। अगर हमारे जैसे ब्लॉक में 138 बीडीसी है, 1 करोड़ रुपया अगर बजट आया एक साल में तो बताइए उसको डिवाइड कर दीजिए, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य पे 1 लाख रुपया भी नहीं पड़ा। जी। तो कम से कम क्षेत्र पंचायत निधि हर वर्ष 5 करोड़ होना चाहिए जिससे कि कम से कम एक क्षेत्र पंचायत सदस्य पर 5 लाख का हर वर्ष काम आ सके। जी। अच्छा, जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, अब अगर बातें की जाएं तो एक ब्लॉक प्रमुख अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो शासन के द्वारा कितना लाभ उन्हें मिल सकता है, कितनी स्वीकृति हो सकती है खंड विकास अधिकारी द्वारा जो है, और इसके बाद निधि का जो अगर कोई प्रयोग कराना चाहे तो कैसे हो सकता है? क्या कुछ ऐसे पॉसिबल है? जी, ऐसा नहीं है। विधायक निधि जो अगर अपने विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे तालमेल बनाकर जहां हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं, सांसद विधायक अपने अगर पार्टी के तो वहाँ बड़ी कार्य योजना वहाँ करते हैं। जी। अच्छा, अब जिला पंचायत सदस्य की अगर बातें की जाए तो जिला पंचायत सदस्य का भी आपने कार्यभार संभाला इसमें 2015 से 2020 तक जैसे आपने बताया। तो जो जिला पंचायत सदस्य के ऊपर जो जिम्मेदारियां जो रही हैं, आप जिस सेक्टर से थे तो क्या क्या चैलेंजेस थे आपके सामने और क्या क्या लगभग पूरे आपने किए? जी, चैलेंजेस जैसे हर कोई चुनाव लड़ता है तो ज़्यादा वादा करके क्षेत्र में जाता है, उसकी पूरा नहीं करता, जनता में आक्रोश होता है। भाई मांग के अनुरूप अगर कार्य नहीं हुआ तो जनता में आक्रोश होगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए, कम से कम अपने कार्यकाल में हम 5 करोड़ का कार्य अपने क्षेत्र पंचायत एरिया में कराए। जी जी। जैसे आज के गांव में बहुत ज़रूरी हो गया, लोग सड़क रास्ता तो हो गया है, जल निकासी की मेरे समझ से जल निकासी की समस्या दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अब गांव में जल निकासी की समस्या जो है उसको करने के लिए शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।
देखिए, मैं अपने दर्शकों से बताता चलूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जल की जो समस्या, जल निकासी की समस्याएं हैं, वो जो बहुत कठिन है। और कारण यह है कि सिटी में सीवेज की व्यवस्थाएं होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लेकर विवाद होते हैं उसमें जल निकास को लेकर कि पानी बहे तो बहे कहाँ बहे, किसी के दरवाजे से अगर बारिश हो गई या फिर उसके अतिरिक्त जैसे और भी जो पानी जो है वो कहाँ निकले, तो इसको लेकर बहुत से वाद विवाद आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अब इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? नहीं, जैसे हम तो जैसे जमालपुर में जिला पंचायत से करीब 12 लाख लागत से जल निकासी नाला बनवाए। हमारी कार्य योजना थी कि हर गांव में अपने निधि से जल निकासी की करके उसको नाले में, जहाँ मेन नाला हो उसमें मिला दिया जाए जी। इसको हमारे जो माननीय विधायक हैं, सांसद, इस पर विशेष ध्यान देने। आए दिन विवाद गांव में पानी निकासी और जल निकासी को लेकर पैदा हो जाती है। जी। अच्छा, समस्या इस बात की कि जैसे कहीं पे अगर नाली बनी तो उससे जल निकासी के लिए बाहर जब पानी बाहर निकाला जाएगा तो वो एक तरीके से सीवेज का रूप पकड़ लेगा। अगर इससे जो है तो बाहर जो निकलेंगे तो वो नहर की जो है, नहर की व्यवस्थाएं हैं, तो क्या नहर में जब डालना होगा, जैसे उस पाइप को कनेक्ट करना होगा, तो उसमें क्या कोई समस्याएं आएंगी सिंचाई विभाग के द्वारा, चूँकि वो सिंचाई के लिए पानी जाती हैं नहरों के द्वारा जो है, तो क्या ये समस्याएँ आएंगी? उसके लिए फिर क्या निदान हो चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे इसमें आप? उसके लिए मुझे जैसे गांव सभा में कोई बड़ा बंजर ज़मीन है और तालाब खनवा दे, उससे भू संरक्षण का भी होगा, जल संरक्षण का भी कार्य होगा। तालाब बड़ा खनवा कर उसके बाद उसको जुड़वाया जाए तो उसमें किसी को नहीं आएगा, पानी फिल्टर होकर जाएगा वहाँ पर, उसे खेती के काम में भी आ जाएगा। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य थे आप, तो अगर इसके साथ साथ अगर जिम्मेदारियों को देखा जाए तो जिम्मेदारियां सड़कों को भी काफ़ी रही होंगी। 2015 से 20 का दौर जो था, आपने आधा समाजवादी पार्टी का दौर देखा होगा, आपने बीजेपी का साथ भी देखा इसमें, अब बीजेपी से जुड़े भी हैं, तो अंतर क्या देखते हैं बजट को लेकर? एक जिला पंचायत सदस्य के अगर एंगल से अगर देखा जाए तो बेहतर क्या नज़र आया आपको? बेहतर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गाँव के विकास के लिए बेहतर धन मुहैया कराई गई सरकार द्वारा। जी। सड़कों का किस तरीके से आप कार्य? उस समय 2015 में सड़कें बिल्कुल नहीं थी। उस समय हम लोग सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कच्चा रोड बनवाए थे, जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद सारी रोडें पक्की, हर गांव सभा में, पिंडरा ब्लॉक में लगभग हर गांव सभा को पिच रोड से जोड़ दिया गया है। अच्छा, अब देखिए, पिंडरा का अगर बात की जाए तो पिंडरा में पूर्व की बातें की जाए तो यहाँ पे इतिहास रहा है 9 बार एक लगातार विधायक कुदाल जी, उसके साथ साथ 5 बार अजय राय, इस बार डॉक्टर अवधेश सिंह जो हैं यहाँ पे विधायक हैं 2017 से, पुनः टिकट मिल जाता है, बीजेपी साहब जुड़े हुए हैं। तो ये अगर देखा जाए तो जो लगातार का जो दौर रहा, क्या ये अवधेश जी के साथ ये रिपीट होगा या फिर अजय राय जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, या बीएसपी के खाते में या समाजवादी पार्टी के खाते में ये जाएगी? कैसे? ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी सीट, और भारतीय जनता पार्टी ने इतना कार्य करा है। आप देख लीजिए, नेशनल हाईवे बाबतपुर से बनारस तक, पिंडरा ब्लॉक में आप देख लीजिए अमूल प्लांट लगा, अमूल प्लांट का उद्घाटन हुआ, सड़कें बनी, सड़कों का जाल बिछा। आज तक कोई सरकार, किसी सरकार ने किसानों का ध्यान नहीं दिया। किसान को 2,000 रुपये हर 3 महीने में मिल रहा है, किसान इससे बहुत लाभान्वित हुए। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र है ये, ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत सी समस्याएं जैसे मतलब और भी आती रहती हैं, जैसे विद्युत को लेकर थी। विद्युत के नज़रिए में आप क्या अंतर देखते हैं? बीजेपी से हैं आप, जुड़े हुए हैं, हालांकि देखिए पक्ष तो आप बीजेपी का ही रखेंगे, मगर देखिए विद्युत में थोड़ा सुधार की आप बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं से बिजली बिल को लेकर भी किसानों ने उंगली उठाई सरकार पर। बिजली बिल को क्या कहेंगे आप? बिजली बिल, जब लाइन आएगी तो बिजली बिल देना होगा। जब लाइन 2 घंटे रहेगी, बिजली खर्च नहीं होगी तो बिल कहाँ से देना है? जब बिजली आप 24 घंटा लेंगे तो भाई बिल आएगा। जी। अच्छा, देखिए पिंडरा का क्षेत्र है ये आपका, पिंडरा से आप रहे यहाँ पे। पिंडरा में अपने क्षेत्र में जो चुनाव जो 2015 में आप लड़े थे, तो क्या चैलेंजेस थे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आपके, और किन चैलेंज को आपने पूरे किए?
विकास को लेकर चैलेंजेस थे, हम लोग चैलेंज को भरसक पूरा प्रयास करके पूरा किए। जी, चैलेंज जो थे उसमें। अच्छा, जिला पंचायत के माध्यम से किन किन क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं, क्या उम्मीदें लगाती है वहाँ की जो जनता जो होती है, क्योंकि मिनी विधायक भी बोलते हैं कई लोग हैं, क्योंकि एक कार्यभार जो होता है जनता से सीधे जुड़ा होता है, जनता की वोटिंग होती है इसमें, और कैसी तैयारियाँ रहती हैं और कितने आपसे लोग जनता उम्मीद लगा के बैठते हैं? जनता को उम्मीद पेयजल की है, सड़क का है और जल निकासी का है। जी, यही ग्रामीण मूलभूत यही उनको सुविधा चाहिए, उसी आस्था करती है जिसको पूरा कर पाना किसी भी को असंभव है। बजट वगैरह अगर देखा जाए तो जिला पंचायत का क्या बजट वगैरह किस तरीके से है, और सत्ता में अगर आप हैं और सत्ता पक्ष के जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष दोनों अगर हैं, और सीएम भी अगर जिला पंचायत को थोड़ा कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, उसी सत्ता से अगर जुड़े हो सीएम, तो कितना लाभ मिलता है? सत्ता से जुड़े हों या न जुड़े हों, जिला पंचायत एक अलग कमेटी है। हाँ। उसके जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। जिला पंचायत के स्वविवेक पर है कि किस जिला पंचायत सदस्य को कितना ज़्यादा काम दे। जी, तो जब ये अनदेखी का दौर भी चलता रहा होगा, 2015 में जब आप थे, तो 2015-2017 के बीच में जब जिला पंचायत अध्यक्ष जब जो यहाँ पे थे, तो क्या नज़रिया था उस समय? उस समय नज़रिया पहले तो सपा में थी, उसके बाद बीजेपी में ज्वाइन की। वो दौर तो बहुत खराब था, 2015 वाला जो दौर था। 2015 में समाजवादी पार्टी से थी यहाँ पे, अपराजिता सोनकर थी उस समय, और 2017 के बाद से अगर देखा जाए जो दौर जब बीजेपी जब शासन में आती है, तो बजट के लिए क्या कहेंगे आप? जैसे जिला पंचायत सदस्य जो है उनको बजट कुछ कम पड़ते हैं क्या उन्हें? नहीं, बजट तो है, बजट खर्च नहीं कर पाई, कम से कम 40 करोड़ रुपया छोड़कर हो गई। अच्छा, तो वो बजट ही नहीं कर पाई, खर्च नहीं कर पाई। 40 करोड़ रुपया, करीब 50 करोड़ रुपया बजट रह गया। तो ये जिला पंचायत सदस्यों के पास अगर जाता तो निश्चित ही डेवलप होता। हाँ, वो पैसा जाता तो डेवलप होता। हाँ। और खर्च नहीं कर पाए। जी। अच्छा, देखिए, हमारे चैनल की मुहिम रहती है आईपा चैनल की। हम लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत जगहों पे पहुंचते हैं, और राजनेताओं से, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, डॉक्टरों से और वरिष्ठ पत्रकारों से सबसे मुलाकातें होती हैं, और उनके राय लेते हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो आईपा चैनल की मुहिम को आप क्या कहेंगे? भाई, आप जनता की बात पहुंचा रहे हैं जनता तक, इसके लिए आप इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, आप थे हमारे साथ जगदीश नारायण जी, जिन्होंने बताया कि अलग अलग पद पे किस प्रकार से एक कठिनाइयाँ थी और कैसे उसका निर्वहन करते थे, कैसे बजट जारी लेते थे, और उसके साथ साथ अपने क्षेत्र में किस प्रकार से विकास कार्य उन्होंने किए। और निश्चित ही आगामी जो चुनाव जो आएंगे उसमें फिर से ये पुनः भाग आजमाएंगे और एक बार जनता के बीच में जाकर वोट का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।